हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शानदार और जबरदस्त। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आज हम चैप्टर जो हमारा 6 है उसका लेक्चर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले, क्योंकि इस चैप्टर में हमने अभी तक लाइंस क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, इनकी जनरल टर्म्स, इनकी जनरल डेफिनेशन से सारा कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो आज मेनली हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? सम एंगल रिलेशंस के बारे में, कि एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपके लिए मेनली है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों के बारे में स्टडी करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैं ये चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी करवा चुका हूँ, पर एक बार ब्रीफिंग के साथ में हम इनसे रिलेटेड थ्योरम्स और साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि पता है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज़ के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज़ टीम जो है ये आप लोगों को जो नोट्स रेडी करवा रही है, वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जितने भी डाउट्स है और डिस्कशन से इन फैकल्टीज़ से करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। ये तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप वहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 भी इसी तरह से। मेनली हमारी क्लास 9th है, तो क्लास 9th का जो आपका ग्रुप कोड है वो आपको याद रखना है t.me/ttb009। तो फटाफट से आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड सेलेक्ट करना है और क्या कर देना है, डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना है, स्टार्ट करना है, ताकि आपको इससे अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कंफर्म हो पाए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर से बेस्ट हो पाए। मेनली अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा तो आपको क्या करना होगा, वो चीज़ें मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप देखोगे वहाँ पर कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप जैसे क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ टेस्ट सीरीज़ का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 3500 रुपीज़ है। इसमें मिलने वाला है आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कर देना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और वो आपका कूपन कोड है LS लाइव। अगर अभी तक आपने इस कोड को नोट नहीं किया है तो या तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ आप फटाफट से इसका है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो LS लाइव कोड यूज़ करो और 30% के डिस्काउंट्स के साथ में सब्सक्रिप्शन लो, ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बेटर से बेस्ट हो पाए। कोड अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। वहां पर मैं कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप LS लाइव कोड यूज़ करते हो ना तो 30% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो है आपका 10,000 रुपीज़ का है, LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज जो 3,500 रुपीज़ का है, LS लाइव कोड यूज़ करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलने वाला है। तो देखा ना कितना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है आपको यहाँ पर। फटाफट से
तो बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। वहां पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहें उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक छोटा सा नंबर है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और फटाफट से जो भी आपकी क्वायरी है वो क्वायरी आपको कर लेनी है। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, क्योंकि कार्डिनल प्रॉमिस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। फटाफट से पेन कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, सम एंगल रिलेशंस। एंगल्स के बीच में जो रिलेशंस है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अभी तक अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करते हैं तो उसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे कि आपका सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से फिर लाइन सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, आपके एंगल्स के टाइप हो गए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, साथ में आपका राइट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, एडजेसेंट एंगल, सब कुछ हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ थ्योरम्स सॉल्व करने वाले हैं और उन थ्योरम्स के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा आपको, इसी में पूरी आपसे उम्मीद करता हूँ। तो आ जाइए फटाफट से रेडी हो जाइए, चलें लेक्चर की तरफ। आज का जो आपका लर्निंग आउटकम्स रहने वाला है वो मेनली अंडरस्टैंडिंग लाइंस एंड एंगल्स, और मेन आपका जो टॉपिक है वाई दिस लेक्चर, सम एंगल्स रिलेशनशिप के बारे में आज के हम डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके कीवर्ड्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इनडायरेक्टली यूज़ तो होने ही वाला है। तो आ जाओ फटाफट से हम शुरू कर देते हैं हमारा लेक्चर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो बिल्कुल ध्यान से, सम एंगल रिलेशंस, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूं आपको। इन प्रीवियस सेक्शन में वी हैव डिफाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। हमने प्रीवियस सेक्शन में जो हमारे एंगल्स है उन्हें डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया, बिल्कुल किया। इन ज्योमेट्री वी जनरली कम्स अक्रॉस ज्योमेट्रिकली फिगर्स कंसिस्टिंग ऑफ एंगल्स विच पोजेस सर्टेन रिलेशन अमंग देमसेल्फ। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स ऑफ ए फिगर्स। अभी तक हम अगर प्रीवियस क्लासेस की बात करें या प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसकी बात करते हैं, तो भी हमने ना वहाँ पर एंगल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, और इन्हीं को हम अभी तक स्टडी करते हुए आए, लेकिन आज के लेक्चर में हम मेनली एंगल्स के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, गारंटी है मेरी। क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा यूज़ होगा ना वो तो होगा एक तो एडजेसेंट एंगल, और एक यूज़ होगा आपके लिए लीनियर पेयर। इन दोनों को तो आपको खासा याद रखना है, ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। तो आ जाओ फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एडजेसेंट एंगल की तरफ चलते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जब भी एडजेसेंट एंगल की बात आएगी हमेशा याद रखना कम से कम 2 एंगल्स के बारे में डिस्कशन होना जरूरी है। ओके, तो 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं कब, दे हैव द सेम वर्टेक्स, जब उनकी वर्टेक्स कैसी हो, सेम हो। दे हैव ए कॉमन आर्म, और उनमें आर्म जो हो कॉमन हो, और अनकॉमन आर्म ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और अनकॉमन आर्म जो हो वो आइदर साइड हो किसके, कॉमन आर्म के। क्लियर है? ओके, फॉर एग्जांपल आपको देखो यहाँ पर नजर आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल BOC बन रहा है, एक एंगल AOC बन रहा है, ये 2 एंगल्स हो गए, ठीक है। ये 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल कब होंगे, जब इनमें 2 कॉमन आर्म होगी। क्या होगी, 2 कॉमन, इनमें एक कॉमन आर्म होगी और इनमें सेम वर्टेक्स होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC और एंगल BOC, अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करते हैं तो हैव कॉमन वर्टेक्स O, ठीक है। आल्सो दे हैव ए कॉमन आर्म, इनका कॉमन वर्टेक्स O है, और कॉमन आर्म OC एंड द डिस्ट्रिक्ट आर्म OA, OC एंड OA, OC OA और OB। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाई ऑन द अपोजिट साइड्स लाइन ऑफ OC, ये लाई कर रही है कहाँ पर, अपोजिट साइड्स ऑफ OC के। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना जब भी एडजेसेंट एंगल की बात होगी तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए, 2 कॉमन आर्म होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? और अनकॉमन आर्म जो होगी वो क्या होगी, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म के आइदर साइड में होगी।
क्लियर है? फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। इसी कॉन्सेप्ट्स के बेस पर हम कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजीली और अच्छे से क्लियर होने वाला है। चले आगे, चलो सेकंड आता है आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, LES कर लो यहाँ पर, ठीक है? ओके, थोड़ा सा चेंज कर लेना, LES कर लेना। टू एडजेसेंट एंगल, अगर आपके पास कोई टू एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, अभी आपने देखा एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर, और वो लीनियर पेयर की फॉर्म में होंगे कब? इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, जब उनकी नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज, नॉन कॉमन आर्म होगी कहाँ पर? टू अपोजिट रेज। देखो एक यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक रे तो होती है आपकी OB इस तरह, एक होती है आपकी OA इस तरफ, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म कौन है यहाँ पर? OC। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज, OA और OB टू अपोजिट रेज है, जो कि एंगल बना रहे हैं, एंगल AOC और एंगल BOC आर द एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से? AOC एंड BOC। क्लियर है? ओके, तो हम क्या कहेंगे? एंगल AOC और एंगल BOC जो है वो क्या है? हमारे लीनियर पेयर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब टू अपोजिट रेज के बीच में क्या होगी? एक कॉमन आर्म होगी, ठीक है, टू अपोजिट रेज के बीच में एक कॉमन आर्म होगी, तो वो हमेशा क्या बनाएगी? लीनियर पेयर बनाएगी। फॉर एग्जांपल एंगल AOC और एंगल BOC। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल किसके होगा? इक्वल ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है आपके। ओके, फटाफट इसे नोट करो ताकि चले हम आगे जल्दी से। फटाफट नोट करो, जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चलते हैं हम आगे मेन कॉन्सेप्ट पर हमारे। चले, हो गया नोट? चलो, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, आपके पास एक रे है और वो स्टैंड करती है कहाँ पर? ए लाइन पर। देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होने वाला है आपका वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो आ जाओ फटाफट से प्रूव कर लेते हैं। देखो कोई बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर? इफ ए रे स्टैंड, एक रे है, ठीक है, तो ये ले लीजिए रे, ये स्टैंड है। ओके, कहाँ पर स्टैंड है ये? देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देखो ये रे है आपके पास, ठीक है, और मान लीजिए ये स्टैंड है यहाँ इस पर, इस तरह से। क्लियर है? ओके, एक लाइन पर स्टैंड है एक रे, इसे हम नेम दे देते हैं O, इसे दे देते हैं हम D, या एक काम करें इसे नेम दे देते हैं हम C, इसे दे देते हैं A और इसे दे देते हैं हम B। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या बताना है कि एंगल ACD और एंगल BCD ये दोनों होंगे, क्या होंगे? ये एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब कि इनकी वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल होगी। क्लियर है? तो आ जाओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसके लिए हमें इसे बाइसेक्ट करना होगा, मतलब कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं? एक इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है, और इसे नेम दे देते हैं हम E। क्या नेम दे देते हैं? E नेम दे देते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है? ए रे, कौन सी रे? CD, ठीक है, स्टैंड ऑन AB। CB स्टैंड ऑन AB, ठीक है। हमारे पास जो रे है CB CD, ये स्टैंड है किस पर? AB पर स्टैंड है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको ऑलरेडी प्रूव करना है
कि एडजेसेंट एंगल्स का जो फॉर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो आ जाओ फटाफट से, मतलब कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे आपके, ये दोनों एंगल होंगे आपके 180 डिग्री के। कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। किस फॉर्म में होंगे ये, 180 डिग्री की फॉर्म में होंगे। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट आपके पास कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर सी बी परपेंडिकुलर डाला, कहाँ पर, ए बी पर, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, यही किया है ना। ओके फटाक से इसे नोट करो। अब देखो हम आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। एंगल, या फिर अगर आप इस तरह से ध्यान से देखते हो तो एक काम और कर सकते हैं, एंगल ए सी डी, ठीक है। इस एंगल ए सी डी को क्या लिख सकते हैं हम, इसे एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी, ठीक है। ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, क्लियर है। इसी तरह से एंगल बी सी ई को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल बी सी ई, सॉरी बी सी डी को, एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, फटाफट देखो। एंगल बी सी डी को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, बी सी डी, तो इसे लिख सकते हैं एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ओके क्लियर है ना, समझ में आया यहाँ तक। चलो देखो कुछ नहीं किया है, यहाँ पर एंगल ए सी डी को हमने क्या लिखा, ए सी ई प्लस ई सी डी, क्योंकि ये पूरा एंगल, अगर हम इस पूरे एंगल की बात करते हैं तो ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा ना, तो वही तो किया है। और इधर सेकंड में हमने ये छोटा एंगल कब मिलेगा हमें, बी सी डी, जब हम इस पूरे बड़े एंगल में से, मतलब कि बी सी ई में से सेपरेट कर देंगे इस छोटे एंगल को, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, यही हमने यहाँ पर किया है। अब देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी। देखो ये एंगल ई सी डी प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। कौन बचा फिर यहाँ पर मिलता है आपको एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए सी ई के प्लस एंगल बी सी ई के। क्लियर है, इसी के इक्वल होगा। देखो अब एंगल ए सी ई की बात करते हैं, ए सी ई ये पूरा बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का एंगल। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल ए सी ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है। एंगल बी सी ई की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री है। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पर क्या देखते हो, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट इसे नोट करो, जल्दी से फटाफट से इसे नोट कर लो। चलते हैं आगे। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट था। हमें यहाँ पर दिया था कि एक रे है जो स्टैंड कर रही है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है, वो स्टैंड कर रही है एक लाइन पर। ओके, ए बी लाइन पर स्टैंड कर रही है। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए बी पर, सी ई परपेंडिकुलर। ठीक है,
क्लियर है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें क्वेश्चन में जो थ्योरम था उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, तो एंगल ACD और एक एंगल BCD, ठीक है। इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम होगा 180 डिग्री। एंगल ACD को तो हमने लिख दिया ACE प्लस ECD और BCD को लिख दिया BCE माइनस एंगल ECD। ओके, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो फाइनली हम देखते हैं कि एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल होगा एंगल ACE प्लस एंगल BCE के, और इन दोनों की वैल्यू तो हमारे पास 90 डिग्री है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये मिलता है हमें 180 डिग्री के इक्वल। ओके, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लियर है, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, फटाफट बोलो, चलें, चलो नेक्स्ट देखो थ्योरम 2। फर्स्ट थ्योरम का जस्ट ये क्या है, कन्वर्स है, मतलब कि उसका अपोजिट। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जब आपके पास टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज, तो उनकी नॉन कॉमन आर्म जो रहेगी वो क्या होगी, टू अपोजिट रेज होगी। क्लियर है, मतलब वही उसी तरह से समझो, ये आपके पास हो गई एक AB, ओके, और इस पर एक रे स्टैंड करती है, इस तरह से एक रे स्टैंड करती है, और इसे नेम दे देते हैं हम D। क्लियर है, ओके। तो चलो यहां पर बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल का जो वैल्यू है वो तो कितना है, 180 डिग्री, मतलब कि एंगल ACD और एंगल BCD, ये दोनों का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री। लेकिन इनकी जो अपोजिट रेज है, मतलब कि नॉन कॉमन आर्म जो है वो टू अपोजिट रेज होगी, ठीक है। मतलब कि CA और CB ये दोनों क्या होगी, आपस में अपोजिट रेज होगी। ओके, तो आ जाओ फटाफट से इसे सॉल्व कर देते हैं। फटाफट से देखो गिवन क्या है हमारे पास, फटाफट से यहाँ पर हम देखते हैं। गिवन है हमारे पास द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम अपोजिट रेस प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पर एक बाइसेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, या है ना, इस CE को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं E तक। क्लियर है, कहाँ तक बढ़ा देते हैं, E तक बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये जो CA और CB है ये क्या है, टू अपोजिट रेज है। CA and CB are two opposite rays, ठीक है। C और CB क्या होगी, टू अपोजिट रेज होगी। अब जब ये टू अपोजिट रेज है तो आपको क्या करना होगा, सेम कॉन्सेप्ट अभी आपको यहाँ पर देखना है, लेकिन उससे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ ए CE, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया है, एक CE लाइन, ठीक है, ड्रॉ CE। क्लियर है, इसे हमने क्या किया, ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। फटाफट से अगर आप यहाँ देखते हो, ठीक है, प्रूव करते हैं हम। ये कब पॉसिबल होगा, सबसे पहले तो ये देखो, ये आपके पास पॉसिबल कब होगा, ठीक है। ये आपके पास पॉसिबल तभी होगा इफ, जब टू रेज, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। आ जाओ, इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल BCD प्लस एंगल ECD इक्वल एंगल BCD, देखो
बी सी डी और ई सी डी कितने डिग्री का होगा ये होगा आपके 180 डिग्री का। क्लियर है? क्यों होगा ये 180 डिग्री का? क्योंकि ये क्या है आपका लीनियर पेयर है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो एंगल ए सी डी, इसे हम एक काम करते हैं ए सी डी लिख देते हैं या बी सी डी रहने दें, ए सी डी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे हमें किसी तरह का। ओके, क्या हो जाएगा ये आपके पास ए सी डी प्लस सेकंड वाले को देखना आप, सेकंड है आपके पास बी ई डी, सेकंड है आपके पास बी ई डी, ये कितने डिग्री का है? ये भी है आपके पास 180 डिग्री का। क्लियर है? तो हमने क्या किया यहाँ पर ए सी डी प्लस ई सी डी को इक्वल कर दिया 180 डिग्री के, ई सी डी प्लस बी सी डी को इक्वल कर दिया 180 डिग्री के। ओके, ये कब पॉसिबल है? इफ बी पॉसिबल सी ए एंड सी बी टू अपोजिट रेज देन ड्रॉ ए लाइन ए बी। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, ठीक है, सॉरी सी ई, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी ई तभी ये क्या होगा? पॉसिबल होगा। क्लियर है? अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या देख रहे हो? अगर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर दे, क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री मिल रही है, इसकी वैल्यू भी 180 डिग्री मिल रही है। जब ये 180 डिग्री मिल रहा है तो हम इसे इक्वल कर सकते हैं ना। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल होगा किसके? एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ई डी के। क्लियर है? ओके, ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं इसलिए। ओके, ए सी डी से ए सी डी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला हमें यहाँ से? एंगल ई सी डी इक्वल एंगल बी ई डी। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं? देखो एंगल ई सी डी ये वाला एंगल और बी ई डी ये दोनों एंगल सेम साइड में बन रहे हैं। एंगल ई सी डी एंड एंगल बी डी आर इन सेम साइड। ये दोनों जब एंगल सेम साइड में है तो सी ए एंड सी बी क्या होगी? अपोजिट रेज होगी। ठीक है, सो सी ए एंड सी बी आर टू अपोजिट रेज। ओके, क्लियर है? और यही हमें प्रूव करना था। वापस से मैं क्लियर कर देता हूं आपको। देखो हमें यहाँ पर जो थ्योरम है इसमें गिवन है कि टू एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो तो कितना है? 180 डिग्री का है। क्लियर है? ओके, तो ये टू एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी, ए सी डी प्लस ई सी डी। ठीक है, इनका जो सम है कितना? 180 डिग्री। इसी तरह से ए सी डी प्लस बी ई डी, इनका जो सम है ये भी कितना है? 180 डिग्री का है। ओके, क्लियर है? तो फाइनली यहाँ पर जब दोनों ये इक्वल है 180 डिग्री के, तो हमने क्या किया? दोनों को इक्वलेट कर दिया। इक्वलेट करने पर हम देखते हैं कि एसीडी से तो एसीडी कैंसिल हो जाता है, ये दोनों बचते हैं। जब ये दोनों एंगल सेम साइड में बन रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेज कैसी होगी? अपोजिट होगी। क्लियर है? ओके, फटाफट से इसे नोट करो। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से फटाफट नोट कर लो। चलें? चलो, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि आपके पास एक पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट के अगर आप राउंड में क्या करते हो? एंगल्स ड्रॉ करते हो। मतलब कि ये तो ले लो ए, इसे ले लेते हैं हम ओ। ठीक है, ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास सी। क्लियर? इसी तरह से ये हो गया डी, ये हो गया आपके पास ई। क्लियर? अब इसके जो चारों तरफ एंगल बन रहे हैं, ये एंगल कितने डिग्री के हैं? ये चारों तरफ बनने वाले एंगल कितने डिग्री के हैं?
360 डिग्री के। क्या हो रहा है भैया, नाराज क्यों हो रहे हो? क्या हो गया, नाराज की किस बात की हो गई इसको? ओके, ये जो चारों तरफ एंगल बन रहे हैं ये कितने डिग्री के बन रहे हैं? ओके, 360 डिग्री के। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि एंगल AOB, एंगल BOC, AOB, BOC, COD, DOE और EOA, ये सब कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के होंगे। ओके, तो देखो गिवन, क्या गिवन है आपके पास? ए पॉइंट, ठीक है, गिवन तो आपको नजर आ रहा है, ए पॉइंट O, ठीक है, और ये पॉइंट O एंगल बना रहा है, कौन कौन से? एंगल OA, OB, OC, ये सारा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं प्रूफ। क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड ए पॉइंट, इस पॉइंट के राउंड में जो बनने वाले एंगल्स है वो कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री के। ओके, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ से थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसे नेम दे देते हैं हम F। क्या नेम दे देते हैं? F। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो बिल्कुल ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो फटाफट से, सम ऑफ ऑल द एंगल राउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब आपको तो ऑलरेडी पता है कि एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल AOB, BOC, COF और FOD, DOE। क्लियर है? ये सारे एंगल बन रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने ड्रॉ कर दिया O से F को, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में भी इसे, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, O से F को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है ना, ड्रॉ OF। क्लियर है? हमने OF को ड्रॉ किया। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखते हैं एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल BOF, एंगल AOB प्लस एंगल BOF, इसे कितना लिख सकते हैं हम? 180 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ या ना भाई? एंगल AOB ये वाला एंगल और FOB लिख दो, चाहे एक ही बात है। आप चाहें तो FOB भी लिख सकते हैं। क्लियर है? एक तो कौन सा हो गया हमारा, एंगल AOB और FOBOF, ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसे छुपा दे तो इस पूरे को, ठीक है, तो ये आपके एक लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, कितने डिग्री का होगा ये? 180 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर एंगल AOB को AOB रहने दो, इस BOF को क्या लिख सकते हैं? BOF को BOC प्लस COF, एंगल BOC प्लस एंगल COF, कितने डिग्री का होगा ये? 180 डिग्री का। क्लियर? इसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड की इसकी बात करें हम, अगर हम यहाँ पर देखते हैं FOD, एंगल FOD प्लस एक तो हो गया आपका ये वाला एंगल FOD, ठीक है, और एक एंगल हो गया DOA, एंगल DOA, ये भी कितने डिग्री का होगा? ये भी 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। देखो अगर आप इसकी बात करते हो, सिर्फ इसकी, ठीक है, तो FOD मतलब कि एक तो ये वाला एंगल और DOA, इस पूरे में अगर हम इसे छुपा देते हैं और ऊपर वाले को छुपा देते हैं तो ये और यही मिलता है हमें, FOAD, यही मिलेगा ना। तो ये कितने डिग्री का होगा आपके पास? 180 डिग्री का। DOA को क्या लिख सकते हैं आप? DOE प्लस EOA, एंगल FOD इक्वल DOE प्लस एंगल EOA।
ए इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस पूरे को एंगल AOB BOC COF, देखो COF, एक तो क्या हो गया आपके पास ये एंगल COF, ठीक है, COF और COD, साथ में दूसरा एंगल जो होगा हमारा FOD, ठीक है। इस FOD को क्या लिख सकते हैं हम, COF और COD को डायरेक्ट, FOD को क्या लिख सकते हैं हम, COD नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना, फटाफट से बताओ, COD लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? भाई इस एंगल को और इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एंगल COD लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए साइड में, एंगल COF प्लस FOD, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, COD, एंगल COD लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो FOD को एज इट इज रहने दो, सबसे पहले इसे देखो, AOB प्लस BOC प्लस DOA, एक मिनट, इस फॉर्म में लिखते हैं ना पूरे को ताकि सही रहेगा, है ना। एंगल AOB प्लस यहां से क्या आएगा BOC प्लस यहां से एंगल DOE प्लस एंगल EOA प्लस एंगल COF प्लस एंगल FOD, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपके 180 प्लस 180 के। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब इसको हम लिख देते हैं एंगल COD, क्या लिख रहे हैं, एंगल COD, तो हम क्या कहेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल 360 डिग्री। कितने डिग्री का होगा ये, पूरा 360 डिग्री का, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आप चाहें तो प्रूव में ये सब कुछ लिख सकते हैं, एंगल AOB एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल EOA इक्वल कितने डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का होगा। यही हमें प्रूव करना था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो गिवन था वो सिर्फ एक राउंड था। हमें ये बताया गया है कि एक पॉइंट O है, इसके चारों तरफ जो बनने वाले राउंड में एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। तो हमें ये प्रूव करना था। ओके, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इस O से F को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जब हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एंगल AOB है और एंगल AOB और एंगल BOF, इन दोनों का टोटल करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल मिलता है, क्योंकि लीनियर पेयर है। इसी तरह से FOD और FOD और साथ में हमने क्या लिया है, DOA, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एंगल COA है और COF और FOD, ये दोनों इक्वल किसके होंगे, एंगल COD के, क्योंकि ये देखो इसी एंगल के तो पार्ट है। तो इसको और इस एंगल का सम करेंगे, इन दोनों छोटे एंगल का सम करने पर हमें ये पूरा बड़ा एंगल मिलेगा। ओके, तो हमने इन दोनों एंगल का सम करके क्या लिख दिया, इस पूरे बड़े एंगल को नेम दे दिया एंगल COD। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो एंगल्स आपके 360 डिग्री के होंगे। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, फटाफट, बिना देर के हुए जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। हो गया, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब जल्दी से। एंगल AOC प्लस एंगल BOC आर ए लीनियर पेयर। एंगल AOC और एंगल BOC ये क्या है, लीनियर पेयर है। जब ये आपके लीनियर पेयर है तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आ जाओ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि देखो हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल AOC, या फिर हम पूरा इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। OC स्टैंड ऑन
लाइन ए बी, ओ सी कहाँ स्टैंड है, लाइन ए बी पर, ये ओ सी आपका लाइन ए बी पर स्टैंड कर रहा है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्लियर है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, ए ओ सी को क्या लिख सकते हो आप, 4x, क्योंकि ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 4x है। इसी तरह से बी ओ सी की वैल्यू आपके पास 2x है, इक्वल 180 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, 6x इक्वल 180 डिग्री, तो x इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन 6, तो फाइनली x की वैल्यू मिलेगी आपको 30 डिग्री। कितनी मिलेगी, 30 डिग्री, जो कि आपको फाइंड करना था। तो फाइनली x की वैल्यू कितना फाइंड होता है आपको, 30 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट बोलो हाँ या ना। देखो अब आपको ये लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो सबसे पहले आप एंगल AOC की बात कर रहे हो, एंगल AOC की बात कर रहे हो, तो एंगल AOC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4x है ना, तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 4 इंटू 30, तो ये हो गया आपके पास 120 डिग्री। इसी तरह से BOC की वैल्यू क्या है आपके पास, BOC की वैल्यू है 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 मतलब कि 60 डिग्री। अब आप इन दोनों का सम कर लो, अगर सम करने पर 180 मिल जाता है तो ये लीनियर पेयर है, तो बिल्कुल दोनों का सम करने पर हमें कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड है आपके पास एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म ए लीनियर पेयर। एंगल POR और QOR ये दोनों किस फॉर्म में है, लीनियर पेयर की फॉर्म में है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, आपको A और B का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, देखो एंगल POR एंड एंगल QOR ये आपको गिवन है, और ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है मतलब कि 180 डिग्री वैल्यू है। ओके, साथ में आपको क्या दिया हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 80 डिग्री। आपको क्या करना है, आपको a एंड b दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है, ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन की ही हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें वो देखना है। एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने इच्छा से तो लिया नहीं। क्लियर है, चलो POR 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 इसे क्या लिख सकते हो आप, फटाफट देखो, A प्लस QOR को क्या लिख सकते हो, QOR को आप लिख सकते हो B इक्वल 180 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। ओके, A माइनस B इक्वल 80 डिग्री, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर दो, तो फाइनली दोनों को ऐड करते हो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल ये भी माइनस हो जाएगा 100। फाइनली आप देखते हो कि b की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 100 अपॉन 2, तो b इक्वल मिलता है हमें यहाँ से 50 डिग्री। b की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, 50 डिग्री। क्लियर, अब इसकी हेल्प से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट b इक्वल 50 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो a प्लस 50 इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है, तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, a इक्वल 180 माइनस 50, तो a इक्वल हो गया आपके पास 130 डिग्री। ये लो, आपको a और b दोनों का वैल्यू फाइंड करना था, a का वैल्यू 130 डिग्री, b का वैल्यू 50 डिग्री। अब आंसर चेक करना है, तो a और b की वैल्यू को ऐड कर लो, तो 180 मिल रहा है, और a और b जो दोनों है क्या है, वो लीनियर पेयर है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हमें a की वैल्यू फाइंड होती है 130 डिग्री और b की वैल्यू फाइंड होती है हमें 50 डिग्री। फटाफट नोट करो, काफ़ी टाइम हो गया, जल्दी से 44 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी करो। हो गया नोट, चले आइए, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, आपके पास में यहाँ पर
ओ ए और ओ बी ये क्या है, अपोजिट रेज है। ओ ए एंड ओ बी आर अपोजिट रेज, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल है हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल सी ओ डी का वैल्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अब ध्यान से, ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, अपोजिट रेज है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ए ओ सी और बी ओ सी दोनों कितने डिग्री का है ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से इसे छुपा देते हो, अगर हम इसे यहाँ से छुपा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक लीनियर पेयर की फॉर्म में मिल रहा है ना। अरे भाई इसे छुपा दो, यहाँ से छुपा दिया तो ये जो मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, लीनियर पेयर मिल रहा है ना। ओके, रीजन लिख देता हूँ मैं, ये क्या है हमारा लीनियर पेयर है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर एंगल ए ओ सी को ए ओ सी रहने देते हैं, बी ओ सी को क्या लिख सकते हैं हम, सी ओ डी प्लस बी ओ डी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, इसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। एंगल बी ओ सी को लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा ये, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये और ये इन दोनों का सम तो हमें ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इससे तो लिख दो आप 90 प्लस एंगल ए सी ओ डी, या एक स्टेप और बढ़ा लो ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90 डिग्री है, यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, अपनी इच्छा से नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल सी ओ डी इक्वल 180 माइनस 90, तो फाइनली एंगल सी ओ डी इक्वल कितना मिलेगा हमें यहाँ से 90 डिग्री। ये लो, तो एंगल सी ओ डी जो आपको फाइंड करना था ये कितना मिलता है आपको 90 डिग्री। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट कर लो इसे, कुछ नहीं करना है, बस हमने क्या किया यहाँ पर ए ओ सी प्लस बी ओ डी दोनों को 180 डिग्री के इक्वल लिख दिया, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। जब ये लीनियर पेयर है तो हमें पूरी पिक्चर ही समझ में आ गई। ओके, फटाफट नोट करो, चलो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी पी लेता हूं मैं, जल्दी से नोट करो जब तक। हो गया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती है कहां पर, ओ पर। तो आपको एंगल पी ओ वाई गिवन है 90 डिग्री, आपको ए रेशियो बी गिवन है 2:3, मतलब कि ये और ये आपको सी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब सी फाइंड करना है तो हमें बी ए और बी भी तो फाइंड करना होगा, ये तो हमें रेशियो गिवन है। तो देखो एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री आपको गिवन है। क्लियर है, चलो सीपी सी ओ पी, सॉरी ये हमारा ओ और ये पी, ओपी कहाँ स्टैंड है एक्स वाई पर, ओपी स्टैंड ऑन, कहाँ स्टैंड कर रहा है ये एक्स वाई पर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, एक्स वाई पर ओपी स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम सीधा सीधा एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल कितने डिग्री का होगा ये 180 डिग्री का, कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा ना।
भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 180 डिग्री के होंगे। क्लियर है? तो फाइनली हम एक्स ओ पी को क्या लिख सकते हैं, एक्स ओ पी को लिख सकते हैं एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहां पर अगर आप लेट कर लेते हो, लेट एंगल भी x डिग्री, ठीक है, तो एंगल बी जब x डिग्री है आपका तो एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम कितना हो जाएगा 2x, और इसी तरह से एम ओ पी ये हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है? चलो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस इसकी वैल्यू ऑलरेडी 90 है इक्वल 180, तो ये हो गया 5x प्लस 90 इक्वल 180, तो 5x इक्वल 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल 90, तो x इक्वल 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5, कितना बच गया 4, 5 8 जा 40। x की वैल्यू कितनी फाइंड होती है आपको 18 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, मतलब कि 2 इंटू एक्स 36 डिग्री और 3 इंटू एक्स, ठीक है। क्लियर है? तो फाइनली ये होगा आपके पास 2 इंटू 18 36 डिग्री, ओके, और ये होगा आपके पास 3 इंटू 18। क्लियर है? अब यहाँ पर ये कितना होगा आपके पास 54 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो भी आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है। आपको फाइंड करना है सी, एंगल सी। एंगल सी फाइंड करने के लिए क्या करें भाई, एंगल सी फाइंड करने के लिए देखो आप, ये जो ओ एन है ये आपका ओ एन, या हम ये कह सकते हैं ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स स्टैंड ऑन, कहाँ स्टैंड कर रहा है ये एम एन पर। अरे भाई ये ओ एक्स ये एम एन पे स्टैंड कर रहा है ना। क्लियर है? तो फाइनली एंगल एम ओ एक्स, या इस तरह से लिख सकते हैं एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, ठीक है। इन दोनों का सम ऐड करके हम इस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो देखो एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर है। तो फाइनली आप यहाँ पर देखते हो एम ओ एक्स, मतलब कि बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 54, ये सी इक्वल 180, तो सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 126, तो सी की वैल्यू कितनी मिलती है आपको 126 डिग्री। फटाफट नोट करो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। हमने क्या किया, सबसे पहले XOP और POY, XOP और POY इन दोनों को लिया, इन दोनों की वैल्यू 180 डिग्री की है क्योंकि लीनियर पेयर है। तो XOP को हमने लिख दिया ये, POY को एज इट इज। जब हमने x कर लिया लेट एंगल को, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, और इसकी वैल्यू 90। इसे सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमें मिलती है 18। इस 18 की हेल्प से हमने क्या किया, a और b दोनों की वैल्यू को फाइंड किया, मतलब कि a की जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू 36 डिग्री है, b की वैल्यू आपके पास 54 डिग्री है, और c की वैल्यू आपके पास 126 डिग्री है। क्लियर है? यही आपको फाइंड करना था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। इफ OC स्टैंड ऑन लाइन AB, OC जो है ये लाइन AB पर स्टैंड है, बिल्कुल स्टैंड है। एंगल AOC और COB, AOC और COB दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एंगल AOC कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अरे भाई एंगल AOC प्लस, देखो यहाँ से एंगल AOC प्लस एंगल BOC दोनों की वैल्यू कितनी है आपके पास 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल AOC और एंगल COB दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पर C कर लो, COB लिख लो, इसको एक ही बात है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, एंगल AOC लिख देता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल AOC इक्वल 180 डिग्री। तो ये हो गया 2 एंगल AOC
इक्वल 180 डिग्री, तो फाइनली एंगल ए ओ सी इक्वल 180/2, एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री। ये लो, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। कितना इजी है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है ना। बस जैसा बोला जाए ना वो करते जाओ, अपने आप आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड इफ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन द प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन। ए ओ बी ये आपकी एक लाइन है, तो इसको लाइन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं x y z और w। ठीक है, क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ए ओ बी जो हमारे है पास है वो क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए हमें, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो आ जाओ फटाफट से देखो, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं 180 डिग्री मिलना चाहिए ना। अगर हम इस पूरे की बात करते हैं, मतलब कि एंगल x, या इस तरह से ले लो, आपको पता है अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया, मतलब थ्योरम सॉल्व किया। उस थ्योरम ने हमने क्या बोला कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ जो बनने वाले एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। तो इस पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम भी कितना होगा, 360 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, या फिर इस तरह से लिखो सबसे अच्छा तो ये है एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। इसको डी करो, डी ओ बी कितने डिग्री का होगा ये, 360 डिग्री का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y। ठीक है, ए ओ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, z, और इसकी वैल्यू है w इक्वल 360 डिग्री। ठीक है ना। अब आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है कि x प्लस वाई जो है ना और w प्लस जेड है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पर इसे तो एज इट इज रहने देते हैं x प्लस वाई को, और इसे x प्लस वाई लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो फाइनली ये भी हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। तो देखो यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल 360 डिग्री, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल मिल गया आपको 360 डिग्री। तो आप यहां से क्या देखते हो, x प्लस वाई आपको मिलता है 360/2। 360/2 का मतलब क्या हुआ, 180, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। तो हम क्या कह सकते हैं, सो ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फटाफट से देखो, हमें यहां पर ये बताना था कि ये जो ए बी है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये ए बी क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। ओके, हो गया नोट। तो बेटा ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, सम रिलेशनशिप किसके बीच में, एंगल्स के बीच में, जिन्हें हमने काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व किया, जिसमें हमने थ्योरम्स को भी सॉल्व किया। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा। क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक नहीं करना किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।